सरकारी बस में बैठते हैं तो दवाई तक का किराया प्रदेश सरकार वसूल करेगी। आपके पास मोबाइल है, उसका भी किराया प्रदेश सरकार वसूल करेगी। आपके पास खाली बैग है, उसका भी प्रदेश सरकार किराया वसूल करेगी। देखिए, ये गलत प्रचार हो रहा है। इसको लेके एचआरटीसी प्रबंधन ने अपना नोटिफिकेशन भेजा है, क्लैरिफिकेशन भेजी है। हिमाचल में अभी टॉयलेट टैक्स का मामला पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि बीते 15 अक्टूबर को एचआरटीसी की ओर से जारी की गई सूचना सरकार के लिए आफत बन गई। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों के माल भाड़े की दरों में बदलाव को लेकर एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना में कमर्शियल सामान पर माल भाड़े की दरों में कुछ तब्दीली की गई। प्रदेश में बस यात्रा के दौरान माल भाड़े की दरें बदलने की सूचना फैली तो परिवहन निगम की ओर से क्लैरिफिकेशन भी सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि केवल कुछ कमर्शियल वस्तुओं के भाड़े में तब्दीली की गई है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि एचआरटीसी की बसों में कोई भी यात्री 30 किलो तक घरेलू सामान अपने साथ मुफ्त ले जा सकता है। पूरे मामले पर नगर निगम की क्लैरिफिकेशन आने के बाद मामला शांत होता। इससे पहले मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया और विपक्ष में बैठी भाजपा ने बैठे बिठाए सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया। बिलासपुर सदर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर तीखा प्रहार बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आए दिन तुगलकी फरमान जारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की ओर से एक नई अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें एचआरटीसी की बसों में यात्रा कर रहे यात्री के हाथ में अगर दवाइयां हैं, मोबाइल फोन है तो उसका भी किराया वसूल किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है त्रिलोक जम्वाल का। एक और घोषणा की है जिसके तहत अब प्रदेशवासियों को बसों में अगर हम बैठते हैं, सरकारी बस में बैठते हैं तो दवाई तक का किराया प्रदेश सरकार वसूल करेगी। आपके पास मोबाइल है, उसका भी किराया प्रदेश सरकार वसूल करेगी। आपके पास खाली बैग है, उसका भी प्रदेश सरकार किराया वसूल करेगी। वर्तमान प्रदेश सरकार के ऐसे तुगलकी फरमान प्रदेश सरकार के दिवालियापन को दर्शाते हैं। आज ये जो प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि गांव का कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी बस में सफर करता है और उसके हाथ में एक खाली बैग है, उसको उसका भी किराया देना पड़ेगा। उसके हाथ में अगर कोई दवाई है, दवाई का छोटा बॉक्स है, उसका भी देना पड़ेगा। उसके पास पर्स है, उसका भी देना पड़ेगा। माताओं बहनों के पास अगर पर्स है, उसका भी किराया देना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है। और प्रदेश सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन ये जो आज की नोटिफिकेशन है ये दर्शाती है कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कंगाल हो चुकी है। चंद दिन पहले इसी प्रदेश सरकार ने जो हमारा घरों में पानी आता है उसके ऊपर प्रति माह 110 रुपए किराया वसूल करने का भी एक नोटिफिकेशन जारी की है। अब प्रदेश सरकार को केवल हवा पे टैक्स, ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये उसके ऊपर टैक्स कभी कभी लगा सकते हैं, ऐसी इनकी सोच लगती है। पहले इंस्टीट्यूशन बंद किए, अब स्कूल बंद किए। मेरे विधानसभा में लगभग 8-10 स्कूल बंद कर दिए। अब स्कूल बंद करने के बाद साया दूसरा, इनका प्रत्येक व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित किया जाए उस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि आज के जो नोटिफिकेशन है ये प्रदेश सरकार के वर्तमान दिवालियापन को दर्शाता है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में सरकार का पक्ष ये है कि केवल कमर्शियल वस्तुओं के भाड़े में कुछ तब्दीली की गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि एचआरटीसी के बसों में माल भाड़े को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और इसको लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से क्लैरिफिकेशन भी दी गई है। तो उन्हें क्या कुछ कहना है नरेश चौहान। देखिए, ये गलत प्रचार हो रहा है। इसको लेके एचआरटीसी प्रबंधन ने अपना नोटिफिकेशन भेजा है, क्लैरिफिकेशन भेजी है कि बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। आप ये समझें कि जो भी यात्री जाता है, एचआरटीसी की सेवा लेता है, 30 किलो जो है अपने साथ फ्री में ले जा सकता है। उसका घरेलू सामान है या कोई भी उसका बिलोंगिंग्स है, 30 किलो तक फ्री है। लेकिन जो कमर्शियल्स हैं, अगर कोई कमर्शियल चीज़ें ट्रांसपोर्ट में अपने साथ ले जाता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की है। लेकिन ये
पूरी तरह से गलत प्रचार था और उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन भी दी है कि ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 30 किलो तक का जो सामान है यात्री अपने साथ बिना टिकट के फ्री ले जा सकते हैं।